नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज फिर से हम इतिहास विषय के अंतर्गत इतिहास के स्रोतों के बारे में थोड़ा सा गहराई से जानने के लिए आए हैं। तो आपको पिछली वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतिहास जानने के स्रोतों को की सामान्य जानकारी के अंतर्गत उनका विभाजन किया हुआ था। और उसमें दोस्तों आपका जो साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोतों में जो आपका धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपका वैदिक साहित्य था और वेदोत्तर साहित्य था। तो आज दोस्तों अपन लोग वैदिक साहित्य ले रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन भी आता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वहाँ आपका ये वेद भी है और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं और उसके बाद फिर आरण्यक आते हैं। आरण्यक के बाद आपका उपनिषद भी आते हैं। ये क्रम सा है। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो आपके वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा गया है। इसको दोस्तों क्या कहा गया है? ये श्रुति साहित्य भी क्या है आपका, ये कहा गया है। ये जो वेद है, वेद चार हैं, इन चारों वेदों को दोस्तों संहिता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? संहिता भी कहा गया है। और दोस्तों ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में जो गद्य में है, ये कैसे है आपके, ये गद्य में है। इनमें वेदों की सरल व्याख्या है। इसमें वेदों क्या है दोस्तों? वेदों की व्याख्या है किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। ये जो आरण्यक ग्रंथ है, इनका अर्थ ही होता है, आरण्य का मतलब वन, मतलब ऐसे रहस्यमयी चिंतन मनन वाला ज्ञान जो कि क्या है आपका वनों में बैठ करके क्या है आपका ये पढ़ा गया और लिखे भी गए, पढ़े और लिखे गए। चलिए ठीक है। ये जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ ही होता है आपका ये गुरु के पास बैठ करके, गुरु के पास बैठ करके आपका शिष्य द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है। कौन सा ज्ञान किया जाता है? ये आत्मा, परमात्मा, यानी कि आपको बता दें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये आपका कहाँ मिलता है? ये उपनिषदों में मिलता है। दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? वेदांत भी कहा गया है। इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। दोस्तों वेदांत इसलिए कहते हैं, किसको? उपनिषदों को, कि ये वेदों के अंत में लिखे गए, मतलब वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए कौन? उपनिषद, इसलिए इन्हें वेदांत कहा गया है। और ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा, परमात्मा, भारतीय दर्शन की बात कही गई है। इस कारण से क्या है, इन्हें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या भी आपका क्या है कहा गया है, किसको? उपनिषदों को। चलिए दोस्तों आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले आना है आप लोगों को वेद। वेद तो दोस्तों वेद हैं क्या? ये संस्कृत की वेद धातु से बने हैं और दोस्तों इनका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेद धातु का अर्थ है जानना। तो ज्ञान या जानना क्या है दोस्तों? ये आपका वेद का अर्थ होता है। तो यहाँ वेदों के अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वहाँ के व्यक्तियों को आर्य कहते हैं। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में या किसी जो धार्मिक आपका सीरियल वगैरह है, उसमें स्त्रियाँ अपने पति को बोलती हे आर्य, हे श्रेष्ठ। तो आर्य का मतलब ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ आपका। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो वेद हैं, वेदों के संकलनकर्ता भी है। संकलनकर्ता, संकलनकर्ता का मतलब कहलाता है कलेक्टर, जिसने इसको इकट्ठा किया, कलेक्शन जिसने किया, जिसने क्या किया? कलेक्शन किया। तो संकलनकर्ता, उस संकलनकर्ता है दोस्तों वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। और वेद व्यास को आपको बता दें, इनका दूसरा नाम है क्या है? कृष्ण द्वैपायन भी है। क्या है दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन भी क्या है, इन्हें
कहते हैं। तो ये संकलन करता है, ध्यान करें, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वेदों के रचयिता नहीं हैं, ये वेदों के संकलन करता है, इन्होंने कलेक्शन किया वेदों की रचना तो ऐसे ऋषियों और मुनियों ने किया जो लगभग आपका पुरुष नहीं थे, महापुरुष की श्रेणी में के आते थे। चर्चा करेंगे कौन कौन है वो, ठीक है ना। तो वेद व्यास, वेदों का व्यास, वेदों का पृथक्करण करने के कारण है वेद व्यास कहा गया है। कृष्ण द्वैपायन, ये जम्बूद्वीप में रहने के कारण क्या है, कृष्ण द्वैपायन भी क्या है आपका दोस्तों कहा गया है। किसको, वेद व्यास को बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो वैदिक साहित्य है, ये वैदिक साहित्य आपका ये संस्कृत भाषा में क्या है आपका ये लिखा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ और आगे अपन लोग बढ़ते हैं। यहाँ वेदों से मिलता क्या है, वेदों से इस समय की मतलब वैदिक साहित्य से और वेदों से इस समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का कल्चर कैसा था, कैसे थे लोग, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कैसा धर्म था, ये सब दोस्तों क्या होती जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहास जानने के स्रोतों में अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का दोस्तों अर्थ होता है कि वेद ईश्वरीकृत हैं। वेद क्या है दोस्तों, ईश्वरीकृत हैं, अर्थात वेदों को किसी सामान्य पुरुषों ने नहीं लिखा है। ईश्वरीकृत अपौरुषेय इसलिए कि सामान्य पुरुषों ने नहीं लिखा है, महापुरुषों ने लिखा है। ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसे विदुषी स्त्रियों ने, ऐसे ऋषियों ने इनकी वेदों की ऋचाओं की रचना की है, जो कि क्या है, जिन्होंने अपने ज्ञान के कारण, एक आत्मीय ज्ञान के कारण इन्होंने क्या किया, आपका एक ईश्वरी संदेश क्या है प्राप्त किया है, और बाद में फिर क्या है यहाँ लिखा, और फिर इनका जो कलेक्शन किया है उन्होंने क्या किया, ये वेद व्यास ने किया है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका आर्य क्या है ये हो गया, और आपका इनकी संख्या बताने की जरूरत नहीं है। वेदों की संख्या, वेद आपके क्या होते हैं, ये 4 हैं। कितने दोस्तों, 4 हैं, और 4 वेदों में जानते हैं आप लोग, ऋग्वेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद, आपका अथर्ववेद। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ऋग, ऋग का अर्थ होता है ऋचाओं का गान। ऋचाओं का गान क्या होता है दोस्तों, ऋग का अर्थ होता है। साम का अर्थ होता है संगीत, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ यानी कि यज्ञ कर्मकांड, और अथर्व का अर्थ होता है पवित्र व जादू। तो ये इनके क्या होते हैं दोस्तों, आपका अर्थ है इन सभी वेदों के। तो जब ये वेद हैं तो स्वाभाविक है इनके अर्थ के अनुसार क्या है, इनमें विषय वस्तु भी क्या है दोस्तों होगी। यहाँ ऋग्वेद में आपको बता दें ये 10 मंडल है। मंडल का मतलब आप कह सकते हैं अध्याय है, और दोस्तों इसके अलावा 10 मंडल के अलावा 128 इसमें क्या है, सूक्त हैं। 128 क्या है, सूक्त हैं, और 10,600 इसमें क्या है आपके ये श्लोक है, किसमें, ऋग्वेद में। यहाँ सामवेद में करेंगे अपन लोग तो लगभग 1549 क्या है इसमें आपको बता दें ये सूक्त वगैरह आए हैं, सॉरी श्लोक आए हैं, और इसमें जो 75 हैं ये ऋग्वेद से लिखे गए हैं। यजुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी आपकी नहीं मिलती है। अथर्ववेद में जब बताते हैं कि 731 क्या हैं दोस्तों, ये इसमें मंत्र हैं। तो हमारे कैसे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आ जाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों को यहाँ लिखते हैं कि जैसे वो क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या विषय वस्तु है। ऋग्वेद है वो दोस्तों स्तुति प्रधान है, ये पहले से हमने कुछ बना के रखा था ताकि टाइम बच जाए अपना। ऋग्वेद दोस्तों स्तुति प्रधान है। ये जो सामवेद है, सामवेद आपका ये संगीत प्रधान है। इसमें आपको थोड़ा बता दें, ये भारतीय संगीत का जन्मदाता भी सामवेद को कहते हैं, और विश्व की भारत की संगीत की पहली पुस्तक भी आपका सामवेद को कहा जाता है। फिर इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, इसमें यज्ञीय कर्मकांड है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का अर्थ होता है पवित्र व जादू। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पवित्र व जादू होता है। तो इसमें आपका जादू है, टोना है, और रोग दोष निवारण
आदि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं आपकी। ये अथर्ववेद में क्या है आपका, ये जादू है, टोना है, रोग, दोष, विवाह गीत आदि बहुत सारे आपको मिलते हैं। परीक्षा में आपके क्या खूब पूछा भी जाता है। चलिए दोस्तों, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये हो गया आपका। यहाँ दोस्तों जो वेद होते हैं वेदों के एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट का मतलब इन वेदों के आपके क्या है, ये कोई गायक होते हैं, इनके आपका विशेषज्ञ होते हैं जिनको पुरोहित कहते थे। तो ऋग्वेद की ऋचाओं का जो गान करने वाले जो पुरोहित को बोलते थे वो उसको बोलते थे होत्र, या होता भी उसको क्या है कहते थे। यहाँ दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद की ऋचाओं को इनका जो स्पेशलिस्ट होता था उसको बोलते थे उद्गाता। क्या बोलते थे? उद्गाता। यजुर्वेद है, इसको बोलते थे दोस्तों अधर्व्यू। इसके पुरोहित क्या कहते थे? अधर्व्यू। और जो अधर्व्यू और जो अथर्ववेद है इसके पुरोहित को बोलते थे दोस्तों ब्रह्मा। क्या बोलते थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा नहीं, पुरोहित का नाम क्या था आपका? ये ब्रह्मा था। दोस्तों यहाँ बता चुके वेद अधिकांश पद्य में है। वेद क्या है दोस्तों? अधिकांश पद्य में है, संस्कृत भाषा में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि क्या है दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य को चंपू शैली कहते हैं। और जो अथर्ववेद है ये आंशिक पद्य में है। ये कैसा दोस्तों? ये आंशिक पद्य में आपका क्या है, ये है। यहाँ वेदों की सरल व्याख्या, बहुत क्लिष्ट होते वेद तो ब्राह्मण ग्रंथों में है। और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में आपको बता दें, ये जो आपके क्या कहें, महाभारत के बाद, ठीक है ना, महाभारत के युद्ध के बाद और बिंबिसार के पहले की क्या है आपका कहानी इसमें क्या है ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। पूरा इतिहास इसके बीच के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है आपका। चलिए आइए, ये ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण था? तो आपको बता दें ऋग्वेद का जो ब्राह्मण था वो ऐतरेय ब्राह्मण था। और दोस्तों कौशिक, दो ब्राह्मण थे इसके। जो सामवेद का ब्राह्मण था वो था पंचविश और जैमिनी। जो यजुर्वेद के ब्राह्मण था वो था शतपथ और एक था तैत्तिरीय। ये जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था जिसमें व्याख्या हुई है वो था आपका ये गोपथ। कौन सा था दोस्तों? गोपथ था। यहाँ आपको बता दें ये खूब आता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। अच्छा ये दोस्तों ये जो शतपथ ब्राह्मण लिखा है ये इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पुराना माना जाता है। कौन आपका? ये शतपथ ब्राह्मण। चलिए ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में आपको बता दें ये जो ऐतिहासिक पक्ष बहुत ज़्यादा क्या है मिलता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। ये भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन आता है, पेपर उठा के देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, ये आते हैं। तो मेन जो पहले लिखे ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। जोड़ी मिलाने के लिए भी आपके आते हैं और इनकी विषय वस्तु जोड़ी मिलाने, कभी पुरोहित जोड़ी मिलाने के लिए क्या है आपके ये दोस्तों आते हैं। इसके बाद आ जाए उपवेद। तो उपवेद आपको बता दें दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आर्युवेद। आर्युवेद। इसके अलावा जो सामवेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। उपवेद का मतलब उसका छोटा रूप आपका। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है दोस्तों धनुर्वेद। ये जो अथर्ववेद का उपवेद है इसको बोलते हैं शिल्प वेद। शिल्प वेद। इस उपवेद के प्रवर्तक भी आपके क्या है यहाँ इसके दोस्तों आयुर्वेद उपवेद के जो प्रवर्तक हैं वो है ब्रह्मा। आता परीक्षा में क्वेश्चन, ब्रह्मा या प्रजापति। ये जो गंधर्व वेद के प्रवर्तक हैं ये दोस्तों नारद हैं। ये दोस्तों जो धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं आपको बता तत्कालीन ऋषियों में विश्वामित्र बड़े आपके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं धनुर्विद्या के, तो विश्वामित्र हैं। और शिल्प वेद में आपके विश्वकर्मा है। इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा है। हालांकि ये नॉर्मल परीक्षा में कम आता है, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट सिविल परीक्षा में आता है, लेकिन ये कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए किसी भी स्टेट
सिविल में, एसएससी वगैरह सब में आपके दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके आते हैं, और आप समझ गए होंगे ये हम क्या बता रहे हैं आपको। चलिए, और जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो पेपर सेट लगाते हैं, उनको दोस्तों एक एक चीज़ आपको क्या करना है, ये मिलना है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका ब्राह्मण हो गया, पुरोहित हो गया, ये वेद हो गया, विषय वस्तु, ये सब क्या है आपका, ये कोशिश की हमने कि सारणी के रूप में क्या है आपका हो जाए। और ब्राह्मण ग्रंथों में आपको बता दें, बार बार बता देते हैं, क्वेश्चन आता है कि गद्य में व्याख्या है, और गद्य व्याख्या दोस्तों कैसी है, ये एक राजा है परीक्षित। यहाँ जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें यहाँ लिखे देते हैं परीक्षित के बाद, और बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों मगध साम्राज्य के संस्थापक थे आपके, मगध साम्राज्य के, मगध के संस्थापक नहीं थे। यहाँ से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष स्टार्ट होता है बिंबिसार से, और हर्यंग वंश के क्या थे, ये संस्थापक थे। बाद में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में चर्चा करेंगे। तो बिंबिसार अलग हैं, बिंदुसार अलग हैं। बिंदुसार दोस्तों आपको बता दें ये अशोक के पिता है, और बिंबिसार यहाँ अजातशत्रु के पिता है। ये अलग अलग है आपका। बिंदुसार मौर्य काल में है, बिंबिसार आपका ये हर्यंग वंश में मगध साम्राज्य को उत्कर्ष मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये हाँ ये हो गया है। अब यहाँ वापस अपन लोग आ जाए, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को दोस्तों सब जानते हैं आप लोग, ये विश्व की सबसे पुरानी और पहली और पुरानी पुस्तक भी क्या है आपको ऋग्वेद को बोलते हैं। और यहाँ आपको बता दें ये कि ईरान की पुस्तक है, उसका नाम है जिंदावस्ता। क्वेश्चन आता है कि ये जिंदावस्ता किस देश की पुस्तक है, तो इसकी जिंदावस्ता समानता है। इसी क्या है दोस्तों, ऋग्वेद की जो समानता है वो किससे है, जिंदावस्ता के समान आपके तुलना की जाती है, ऋग्वेद की तुलना जिंदा। लेकिन ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी क्या है आपका और पहली पुस्तक आपकी क्या है ये मानी जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ वापस आते हैं अपन लोग, थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में और हल्का सा क्या कहते हैं यहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ दोस्तों ऋग्वेद में परीक्षा में क्वेश्चन आता है, 10 मंडल है। 10 मंडल में कौन कौन से मंडल आपके ये प्रमुख हैं, कौन से मंडल आपके क्या है पुराने हैं। तो 10 मंडल में आपको बता दें दोस्तों, ये जो पहला मंडल, 10 मंडल में क्या करें, जो प्रथम है यहाँ लिख देते हैं, ये 10 मंडल जो पहला है, पहला नया है। यहाँ दोस्तों जो 10वां है, 10वां भी क्या है आपका ये बाद में जोड़ा गया। दोस्तों जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल भी क्या है आपका ये बाद में आया था। 8वां मंडल ये भी दोस्तों क्या है बाद में आया था। और आपको बता दें 8वें मंडल में एक शब्द मिलता है खिल। खिल का मतलब कहलाता है हस्तलिखित। हस्तलिखित कुछ परिशिष्ट जोड़े गए हैं, इन्हें खिल कहा गया है। कई बार थोड़ा संदेह की परीक्षा में क्वेश्चन ग्रुप में आपको मिलेगा कि खिल क्या है। चलिए, तो खिल क्या है, 8वें मंडल में जो हस्तलिखित परिशिष्ट है, यानी कि जो बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी गई उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, खिल कहते हैं। चलिए, यहाँ दूसरे से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, ये दोस्तों दूसरे से जो 7वें मंडल है, ये मंडल क्या है पुराने हैं। यहाँ लिख देते हैं ये कैसे है, ये सबसे पुराने मंडल है, और ये बाद में जोड़े गए हैं, जिनमें हमने स्टार लगाया हुआ है। ये दोस्तों आपको क्या बता दें, ये बाद में क्या है आपके जोड़े गए हैं। ये 2 से 7 मंडलों को आपको बता दें, इनको ऋषि मंडल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऋषि मंडल भी कहते हैं दोस्तों। इनको गोत्र मंडल भी क्या है आपका ये कहा गया है। किसको, दूसरे से 7वें मंडल को ये आपको क्या है ऋषि मंडल और गोत्र मंडल कहा गया है। यहाँ दोस्तों जो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में जो क्या है जो ऋचाएँ हैं, तो ऋचाओं में क्या है, जो प्रत्येक ऋचा है, प्रत्येक ऋचा में दोस्तों ऋषि का नाम है, उसके गोत्र का नाम है, और जिस देवता की स्तुति की गई है उस देवता का भी क्या है दोस्तों नाम है ऋग्वेद की ऋचाओं में। तो एक ऋचा में क्या क्या मिलेगा, ऋचाओं के रूप में स्तुति किसकी, ऋषि का नाम है, ऋषि के गोत्र का नाम है, उस देवता का नाम है जिस देवता की क्या है स्तुति आपकी की गई है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा एसएससी सिविल की परीक्षाओं में और जैसे यूपीपीसीएस वगैरह में क्या है आपका ये क्वेश्चन आता है कि मंडल और उनके रचयिता
कौन से मंडल के कौन से कहब के रचयिता थे, कौन सा मंडल किसने लिखा था। तो ये कोशिश करते हैं कि ये मंडल और उनके ऋषि जो हो जाए आपके। तो जो दूसरा मंडल है इसके ऋषि थे गुप्तमद, गुप्तमद। जो तीसरा मंडल था दोस्तों उसके थे विश्वामित्र, विश्वामित्र। जो चौथा मंडल था उसके थे वामदेव। जो पांचवा था उसके थे अत्रि। और जो छठवां था उसके थे आपके ये भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि। और जो सातवां था वो थे आपके वशिष्ठ, वशिष्ठ। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि 10वें मंडल में मुख्य वस्तु विषय वस्तु क्या है, क्या क्या दिया गया है, 9वें मंडल में क्या है आपका, ठीक है ना। ये 7वें मंडल में क्या है, 30वें मंडल में क्या है। आपको थोड़ा सा बता दें अपने यहाँ एक अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, अनार्य का मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, आर्य का मतलब जो अच्छे हैं, मतलब खराब लोगों को अच्छा बनाने के लिए, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए एक मंत्र की रचना हुई है। उस मंत्र का नाम है दोस्तों गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। यहाँ आपको बता दें ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने की है। और ये क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तीसरे मंडल में दोस्तों क्या है गायत्री मंत्र आपका है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से क्या है आपका ये गायत्री मंत्र आपका क्या है यहाँ दोस्तों मिलता है किसमें, तीसरे मंडल में। जो विश्वामित्र ने क्या है लिखा था ये सवित्र को समर्पित था, सूर्य को दोस्तों समर्पित था, सब जानते हैं आप लोग, नॉर्मली बात है। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, ये जो 7वां मंडल है दोस्तों, 7वें मंडल में एक युद्ध है और उस युद्ध की चर्चा पिछली क्लास में अपन कर चुके हैं। और उस युद्ध का नाम था आपका दास राग युद्ध, दास राग युद्ध। याद करो दोस्तों जब भारत का नामकरण हम बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था दास राग युद्ध क्या है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। और इस दासराग युद्ध का वर्णन जो प्रदूषणी या रावी नदी किनारे हुआ था 7वें मंडल में क्या है दासराग युद्ध का दोस्तों क्या है वर्णन है। और दासराग युद्ध के बारे में विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में आपकी हो चुकी है। जब वैदिक काल अपन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से आपको दासराग युद्ध पढ़ाएंगे, यहाँ ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। यहाँ जो दोस्तों 9वां मंडल है, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख आया है। सोम, सोम दोस्तों, सोम वनस्पति के देवता भी हैं। सोम के बारे में आता है कि ये आर्यों का प्रिय पेय भी था, देवताओं का प्रिय पेय था। और ये सोम आपका हिमालय के मूजवंत पर्वत में एक जड़ी बूटी से कहब का बनता था। और आपको समझना हो तो आपको थोड़ा बता दें, ये सोम है आपका, ये आज की अच्छी मदिरा भी क्या है कर सकते हैं, क्योंकि मदिरा भी क्या है आपका वनस्पति से बनती है। उस समय जो धर्म था, जो देवता थे, प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण किया गया था। तो ये सोम प्रिय पेय था। तो क्वेश्चन आता है किस मंडल में सोम का उल्लेख है, तो आपको बता दें ये वनस्पति को देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में आपका है। और इसी मंडल में आपको बता दें एक ऋषि है, ऋषि का नाम है अंगिरस। अंगिरस ऋषि कहते हैं दोस्तों, कौन से ऋषि फिर से बता दें, अंगिरस ऋषि क्या कहते हैं कि मैं कवि हूँ। क्या कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता अन्न पीसने वाली है। इस प्रकार से इसी मंडल में क्या है आपका ये 9वें मंडल में कहा गया है। लेकिन मेन क्वेश्चन यही आता है कि सोम, लेकिन ये कथन किसके ऊपर इंगित करता है, ये कथन आपको बता दें कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को इंगित करता है। ये अर्थात कि एक ही परिवार में चारों वर्णों के व्यक्ति क्या है कि ये हो सकते थे, ये आपका क्या है ये कथन इंगित करता है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या चारों वर्णों की उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति कौन से मंडल में है, तो ये दोस्तों 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल में आपकी चारों वर्णों की उत्पत्ति आप क्या है देते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले शुद्ध शब्द का उल्लेख किस मंडल में है, तो क्वेश्चन आता है 10वें मंडल में। शुद्ध शब्द का उल्लेख भी आपका क्या है दोस्तों 10वें मंडल में सबसे पहले आपका आता है। और संत जानते हैं आप लोग 10वें मंडल बाद में आपका क्या है जोड़ा गया, 9वां मंडल ही बाद में जोड़ा गया था। ये प्रमुख ऋषियों के आपके बहुत सारे संयुक्त प्रयासों के
परिणाम स्वरूप 8वें 9वें 10वें और पहले मंडल आपके बाद में आए थे, ठीक है ना। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति इसमें दोस्तों कहा गया है ब्रह्मा या विराट पुरुष से इनकी उत्पत्ति हुई है कि ब्राह्मण हो मुखम अजायत क्षत्रिय बाहुजन्य कृता और शुद्ध आपका जो वैश्य उरु और शुद्ध पदाभ्याम। इसका मतलब ये है, आपका पूरा श्लोक है, हालांकि पूरा श्लोक हमने नहीं बोला है आपको। उस श्लोक में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है ये विराट पुरुष से ब्रह्मा के मुंह से हुई है। जो दोस्तों क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ये क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है भुजाओं से। किससे हुई है? भुजाओं से हुई है। जो दोस्तों वैश्य की उत्पत्ति हुई है, वैश्य की उत्पत्ति हुई है उदर यानी कि पेट से। और जो शुद्ध की उत्पत्ति हुई है, शुद्ध की उत्पत्ति हुई है पैर या कहीं कहीं जंघा भी मिलता है आपको, टेंशन लेना एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ आपको बता दें ऋग्वेदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। जाति और वर्ण में अंतर आता है। यदि दोस्तों जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है तो जाति व्यवस्था कहेंगे, और जाति का निर्धारण अगर कर्म के आधार पर होता है तो उसको वर्ण व्यवस्था कहेंगे। इसका मतलब ये था कि ऋग्वेदिक काल में यानी कि 1500 से 1000 BC का समय जो था आपका वो ऋग्वेदिक काल कहलाता है। दोस्तों यहाँ इसको दो भागों में अपन क्या कहते हैं, इसको बांटते हैं वैदिक काल को। एक है आपका ऋग्वेदिक काल, पूरा वैसे वैदिक काल जो है वो दोस्तों 1500 से 600 BC चलता है आपका वैदिक काल। यहाँ ऋग्वेदिक काल चलता है आपका 1500 से 1000 BC चलता है। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल जिसमें 3 वेद लिखे गए वो चलते हैं आपके 1000 से दोस्तों 600 BC तक चलते हैं। 1000 से 600 BC तक है आपका ये चलता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें तो ये ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में क्या आपका ये हो गया था। तो यहाँ आपको बता दें ब्राह्मण का काम था पठन पाठन, पढ़ना लिखना, दूसरों को शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा का काम करना, युद्ध लड़ना। वैश्य का काम था खेती बाड़ी करना, व्यापार व्यवसाय करना। और शूद्र का काम था आपका क्या है ये दूसरों की सेवा करना। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल में एक ही परिवार में कोई व्यक्ति अगर पठन पाठन काम कर रहा था तो वो ब्राह्मण होता था, उसी परिवार का व्यक्ति अगर समाज की रक्षा कर रहा था वही क्षत्रिय हो जाता था, और उसी परिवार में कोई व्यक्ति क्या है अगर आप खेती बाड़ी या व्यापार व्यवसाय वो वैश्य होता था, और आपका दूसरों की सेवा करने वाला शूद्र होता था। इसके मतलब एक ही परिवार में चारों वर्णों के व्यक्ति हो सकते थे। इतनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था थी आपकी क्या है ये वैदिक काल की, विशेषकर ऋग्वेदिक काल की। तो दोस्तों ये 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति आपकी क्या है ये दी गई है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये एक शब्द कहा गया है एक सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा है? बहुत कुछ होगा ऐसा वेदों में, बहुत कुछ नहीं, बहुत अच्छा था वेदों में। बाद में चर्चा करेंगे, वैदिक काल जब पढ़ाएंगे तो हाँ दोस्तों चर्चा होगी कि उसमें ऐसा था क्या। चलिए दोस्तों वापस आते हैं। यहाँ आपको बता दें ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद को आपको बता दें एक शब्द आया है ब्रह्म वेद। अथर्ववेद क्या कहा गया है? ब्रह्म वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को आपको बता दें मही वेद भी कहा गया है, मही वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को आपको बता दें अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा गया है, अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? अथर्ववेद में कुछ अच्छा इसको भिषज वेद भी कहा गया है, वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में कुछ ब्रह्म विषयक बातें आई हैं। इस कहाँ से ब्रह्म वेद? इसमें एक पृथ्वी सूक्त है। मही का मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी सूक्त है आपका, पृथ्वी की उपासना का सूक्त है, उसमें श्लोक है। इस कहाँ से इसको मही वेद भी कहते हैं। अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने अथर्ववेद की रचना कुछ देशा लिखी थी। इस कारण से इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इसमें रोग दोष निवारण भी है। दोष वाले तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों भेषज बेज भी क्या है आपको ये कहा गया है, भेषज बेज भी आता है शब्द। तो इस प्रकार क्या है कि ये अथर्ववेद के आपको क्या बता दें दोस्तों नाम है। यहाँ दोस्तों ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में सबसे पहले निष्काम कर्म, निष्काम कर्म की बात आई है। निष्काम मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
जो आपका गीता में जिसका विस्तार हुआ है, उस निष्काम कर्म की सबसे पहले बात कही गई है यजुर्वेद में दोस्तों कही गई है, और इसका विकास कहाँ हुआ है, बाद में गीता में आपका हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ अपन चर्चा कर रहे थे कि वैदिक काल में वेदों की जो रचना ऋषियों और कुछ विदुषी स्त्रियों ने क्या है दोस्तों की है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो कुछ विदुषी स्त्रियाँ हैं जिनका नाम आपको क्या है मिलता है, तो यहाँ आपको थोड़ा बता दें, ये यहाँ आपको लिख रहे हैं इस कोने में, ऋग्वेद की रचना, जैसे मान लीजिए लोपामुद्रा विदुषी स्त्री है, लोपामुद्रा, घोषा, ये अपाला, विश्वधारा, विश्वधारा आता है परीक्षा में, और सिक्ता। तो ये ऋग्वैदिक ऋचाओं श्लोक की रचना कुछ स्त्रियों ने की है, लोपामुद्रा। इसमें आपको बता दें, ये जो पहले दो लिखे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये लोपामुद्रा, ये आपको बता दें, ये क्षत्रिय कन्या थी, इनका विवाह, सॉरी ब्राह्मण कन्या थी, इनका विवाह आपका क्या हुआ था, ये आपका एक ऋषि से हुआ था, जिन ऋषि ने क्या किया था आपका, ये दक्षिण भारत में आर्य शब्दों को फैलाने का जिनका श्रेय जाता है वो ऋषि हैं अगस्त ऋषि। इनका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। ये पितकुल विवाह भी क्या आपका ये माना जाता है। यहाँ ये ऋग्वैदिक काल की ऋचाओं को लिखने वाली कुछ विदुषी स्त्रियाँ हैं, विद्वान स्त्रियाँ हैं। उत्तर वैदिक काल की ऋचाओं को लिखने वाली स्त्रियों में आपको बता दें गार्गी, और एक नाम सुना होगा मैत्री, और भी है, लेकिन मेन आपको यही करना है। यहाँ आपको थोड़ा बता दें, ये जो उपनिषद है, उपनिषदों को लिखने वाली में भी आपका गार्गी और मैत्री का नाम आपका क्या है आता है, कि उपनिषदों को लिखने में सहयोग किसने किया था, गार्गी और मैत्री ने भी क्या किया था, इनको लिखने में सपोर्ट और सहयोग किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, लोपामुद्रा घोषा ये कौन है, ये ऋग्वैदिक ऋचाओं को मंत्रों को लिखने वाली उस समय की प्रमुख विदुषी क्या है, ये स्त्रियाँ हैं। हालांकि ये वैदिक कालीन पित्त सत्तात्मक समाज था आपका, लेकिन यहाँ कुछ महान महिलाएं भी क्या है आपकी ये हुई हैं। और आपको बता दें इस समय स्त्रियों की स्थिति अपने यहाँ बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी थी। वो समय आज तक अपन लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अपन लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में आपको थोड़ा सा बता दें, ये कुछ यहाँ ग्रंथों की और चर्चा करना चाहते हैं, वो है आपके अरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है वन। वनों में बैठ कर के, इसका अर्थ ही है वनों में बैठ कर लिखे गए, पढ़े गए जो रहस्यमयी चिंतन, जो रहस्यमयी जो ज्ञान है, वो किस में मिलता है, अरण्यक ग्रंथों में मिलता है। इनकी संख्या दोस्तों 7 है। जैमिनी, मैत्री आदि बहुत सारे अरण्यक है, 7 हैं। सिर्फ संख्या याद कर लीजिए कितने हैं, 7 हैं आपका। चलिए, इसमें आपको बता दें जो भारतीय दर्शन का इसमें थोड़ा सा चिन्ह मिलता है, शुरुआत मिलती है। जिस भारतीय दर्शन का, तो अरण्यक की चर्चा कर रहे थे, और अरण्यक में जो है कि जिस भारतीय दर्शन का चरम विकास आपका उपनिषद ग्रंथों में मिलता है दोस्तों, उसकी नींव अरण्यक में पड़ गई थी। और आपको बता दें अरण्यक ग्रंथ कितने, 7 हैं, जैसा कि अभी बता चुके हैं। अब आ जाइए इसके बाद वेदांत, ब्रह्म विद्या या उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा क्या है चर्चा हो जाए, जिसमें आत्मा, परमात्मा, एकेश्वरवाद, ब्रह्म ज्ञान आदि की बातें कही गई हैं। और सब जानते हो आप लोग, अपने यहाँ के जो दोस्तों जो प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जो केरल की कलादी में जन्म हुआ था, उनका एक दर्शन है आपका अद्वैतवाद, वो भी आपके उपनिषद पर आधारित है। और उन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे। यहाँ दोस्तों आपको बता दें उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है, 108 है। इसमें 12 प्रमुख है, कहीं कहीं 13 भी मिलता है कि 13 प्रमुख है। इसमें 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे, टीका टिप्पणी की थी किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद दर्शन दिया जिन्होंने। और थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि कुछ उपनिषदों की विषय वस्तु परीक्षा में आपकी क्या है आती है। सबसे पहले तो ये आपको थोड़ा सा बता दें, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है उसी की चर्चा करते हैं। वो आता है आपका भारत का जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये किस उपनिषद में है, तो आपको बता दें ये मुंडकोपनिषद है।
मतलब मुंडक उपनिषद में आपका क्या है, ये आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है आपका कि एक संवाद फेमस है, यम नचिकेता संवाद। नचिकेता आपके ऋषि भी हो गए बाद में, तो ये आपका इनका संवाद है, ब्रह्म ज्ञान संबंधित, आत्मा परमात्मा से संबंधित ये संवाद आता है, यम नचिकेता संवाद। ये कौन से उपनिषद में थे? तो दोस्तों आपको बता दें, ये कठ उपनिषद में क्या है, इनका संवाद है। यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि ये दो क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आता है कि भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख, भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में आया? तो उपनिषदों में मिलता है। इस भक्ति का जो आपका बाद में विकास, बहुत ज़्यादा विकास आपको जो गीता में हुआ है, वो गीता आप बताने की जरूरत नहीं है। गीता महाभारत का जो एक 6वां पर्व है, आपको बता दें महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें 6वां पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का भाग है गीता। उस गीता में बाद में भक्ति का विस्तृत व्याख्या है, भक्ति की चरम विकास है भक्ति का। भक्ति के बाद बहुत कुछ बाद में कहा गया है गीता में, लेकिन भक्ति शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपका श्वेताश्वर उपनिषद में। तो दोस्तों आप एक शब्द सुना होगा आपने, पंचशील। पंचशील जैन बौद्ध ग्रंथों में आपको मिलता है। यहाँ अपने यहाँ 1954 में पंचशील समझौता भी हुआ था भारत और चीन के बीच। वहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई थे चीन में चाउ एन लाई थे, समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। तो ये पंचशील शब्द का, अच्छा पंच का मतलब कहलाता है दोस्तों 5 और शील का मतलब अच्छे नियम। तो ये पंचशील जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ मिला? तो आपको दोस्तों बता दें, ये छंदोग्य उपनिषद मिला है। छंदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? ये दोस्तों पंचशील शब्द का उपयोग है, आपका ये उल्लेख है, सबसे पहले आया हुआ है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बता दें, एक मांडूक उपनिषद भी है। मांडूक सबसे छोटा उपनिषद है। और दोस्तों एक बृहदारण्य उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। वैसे संख्या ही ज़्यादा आती है, कितनी है, प्रमाणिक कौन से हैं? 12 है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं? तो 10 पर उन्होंने क्या है लिखे हैं। और सत्यमेव जयते किसमें? मुंडकोपनिषद में यही सबसे ज़्यादा आया है। हालांकि और पीसीएस एसएससी में यम नचिकेता संवाद भी आपका आता है। यहाँ भक्ति और पंचशील भी आपको दोस्तों क्या कर लेना है, देख लेना है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये आपका सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, जो आप जानते हो अच्छे से। तो सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो आपका क्या है, मुंडक उपनिषद। बार बार आपको बता देते, थोड़ा सा आपको क्या है दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सवाल बता दें, ये जो यजुर्वेद है इसके दो आपकी क्या है पार्ट भी हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को दोस्तों वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। जो यहाँ हमने गद्य पद्य लिखा है, तो ये पद्य में दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद है, गद्य में आपका कृष्ण यजुर्वेद है। तो दोस्तों ये आपका आज की क्लास आज ही इसी समय समाप्त होती है। और अगली क्लास में हम आज जैसा कि अपन ने वैदिक साहित्य पढ़ा, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद पढ़े, अगली क्लास में दोस्तों अपन लोग मिलेंगे और उसमें नेक्स्ट इसके आगे वेदोत्तर साहित्य यानी कि वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण और आपके महाकाव्य वगैरह को ये सब आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा दोस्तों वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा और हमारा हौसला बनाए रखिए, हमें एनर्जी देते रहे। इसी प्रकार से हम आपकी इतिहास की सीरीज को आरंभ किए रहे, चालू किए रहे और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।